हाँ भाई, आज का अपना 10th क्लास का एक टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल आपने पहले भी बहुत सी जगह पढ़ी है, पर उसकी ट्रिक पूरी तरह से अभी तक याद नहीं है। 118 एलिमेंट से अपनी पीरियोडिक टेबल बनी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको पढ़ेंगे। उससे पहले ओल्ड पीरियोडिक टेबल भी है, वो जैसे डोबिनेट ट्रायड हो गई, ऑक्टेव रूल हो गया, पर ये नहीं पढ़ा रहा मैं। उससे पहले तुम्हें एक बार 118 एलिमेंट याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो उन्हीं को याद करेंगे ट्रिक के साथ, बिल्कुल 0 to 0। आ जाओ भाई, पीरियोडिक टेबल। अपना टॉपिक क्या है आज का? पीरियोडिक टेबल, ठीक है? पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल को पीरियड के अकॉर्डिंग जचाया गया, इसलिए इसका नाम क्या है? पीरियोडिक टेबल, ठीक है? पीरियड कितने होते हैं, क्या ग्रुप हैं? देखो मैं बता देता हूँ 1 मिनट के लिए, ये बातें यहाँ पे एक बार साइड में लिख देते हैं, फिर रफ कर देंगे। 118 एलिमेंट है हमारी पीरियोडिक टेबल में। कितने एलिमेंट हैं? 118 एलिमेंट, 7 पीरियड और 18 ग्रुप। 18 ग्रुप, ये बातें लिखते रहे भाई साथ के साथ सारी। कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट, 7 पीरियड और 18 ग्रुप। अब एलिमेंट क्या है? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये जो भी है ना, तुम पढ़ते हो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या है? एलिमेंट। और ऐसे ऐसे कितने एलिमेंट हमारे पास रहे? 118। और मैं सारे के सारे समझाऊंगा, याद कराऊंगा, ठीक है? अब 7 पीरियड, पीरियड से क्या समझते हो? पीरियड क्या है? 7 पीरियड, 7 क्लासें लग रही है क्या स्कूल की? नहीं, 7 पीरियड का मतलब है ओरिजेंटल लाइन। जैसे ओरिजेंटल लाइन कितनी मिलेंगी रेस में? 7 ऐसी लाइनें मिलेंगी, 1 2 3 4 5 6 7, उनको क्या कहा जाता है? पीरियड। क्या कहा जाता है उनको? पीरियड। और ऐसी लाइनें जो वर्टिकल लाइनें, खड़ी लाइनें कहते हैं जिसको, तुमको कितनी मिलेंगी रे? 118 नहीं 18 मिलेंगी, और 118 तो एलिमेंट होंगे। खड़ी लाइनें, वर्टिकल लाइन कितनी होंगी? 18, और ओरिजेंटल लाइन कितनी होगी? 7। और ओरिजेंटल जो पड़ी लाइनें हैं ओरिजेंटल 7, उनको क्या कहते हैं हम? पीरियड। और जो खड़ी लाइन है वर्टिकल, उनको क्या कहते हैं हम? ग्रुप। याद होगी भाई ये बात? आ जाओ, पहली लाइन 118 में से पहली क्या है, क्या ट्रिक है उसकी, ये 1 मिनट के लिए मैं रफ कर रहा हूँ, लिख लिया होगा सभी ने, लिख लेना जरूर भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से पहली लाइन अपनी है, यहाँ फर्स्ट, हेलिना की रब से फरियाद है, हाइड्रोजन, लिथियम, ना, हेलिना की रब से फरियाद। हेलिना की रब से फरियाद, याद होगी भाई? हेलिना की रब से फरियाद, लिखते रहे साथ के साथ, हेलिना की रब से फरियाद। नहीं, बाद में लिख लेना, कोई बात नहीं, 1 मिनट के लिए समझ लो सारा, पहले समझो 118 कैसे बढ़ा है। हेलिना की रब से फरियाद आ गया भाई समझ में सभी को? इसके बाद सेकंड लाइन हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। बाप रोए भी कह सकते हो, बाप राजी भी कह सकते हो, ठीक है? बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, ठीक है भाई? या बाप रोए, कुछ भी कर लो, ये ट्रिक बनेगी, ठीक है? नेक्स्ट लाइन अपनी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से जो थर्ड लाइन है, यहाँ से, ठीक है? स्कैंडियम। मैं इनके नाम भी बताऊंगा, याद करवाऊंगा, पहले एक बार ट्रिक याद करो, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक, कुछ भी अलग याद नहीं करना। स्कैंडियम, साइंस टीचर वेरी क्रू, मांगे MN फीस। साइंस टीचर वेरी क्रू, मांगे फीस, कॉपी नहीं क्यों जाने। क्या लिखा रहे? साइंस टीचर वेरी क्रू, मांगे फीस, कॉपी नहीं क्यों जाने। याद होगी भाई? साइंस टीचर वेरी क्रू, मांगे फीस, कॉपी नहीं क्यों जाने। हो जाएगी याद भाई सभी का? ठीक है। नेक्स्ट, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह पड़ी, रुकावटें राह पड़ी, रुकावटें राह पड़ी, आगे सीढ़ी, आगे सीढ़ी। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह पड़ी, आगे सीढ़ी। हो जाएगी भाई सभी को याद? कोई डाउट है क्या? थोड़ी इनको सेपरेट लिख दूं।
अब इसके नेक्स्ट लाइन क्या है, यारी जरा निभा मौत तक रुकावटें राह पड़ी आगे सीढ़ी या सड़क जो भी बोलो आप। नेक्स्ट ला हफ्ता, ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। कोई डाउट है क्या इसमें? ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सारा। नेक्स्ट है लास्ट लाइन, ऐसी रफ्तार दबा सगे भागे हंस मत 10 रंग सिनेमा के। ठीक है भाई, तो हमने कितनी लाइनें याद कर ली पता है तुम्हें? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब कितनी रिमेनिंग कितनी है रे? 6, 18 ही तो टोटल है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया क्या सभी को? पहली लाइन की ट्रिक क्या है बोलेंगे सभी? हेलिना की रब से फरियाद। दूसरी क्या है? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। याद होगी दो। इसको इतनी इतनी इन 2 लाइनों को कहते हैं एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है रे ये? एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक याद होगी दोनों लाइनें। एस ब्लॉक के आज के बाद कोई भी पूछे तो पहले क्या बोलोगे? हेलिना की रब से फरियाद। और दूसरी क्या बोलोगे? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बाप रोए, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, ये होगी भाई 2 लाइनें याद। अब ये है ना, ये जो 3rd से लेके 12th तक है, ये कौन सा ग्रुप है? डी। डी, ये एस ब्लॉक था, ये कौन सा है? डी ब्लॉक। कौन सा? डी ब्लॉक कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? हर चीज़ का रीजन आएगा धीरे धीरे, पर अभी इसको डी ब्लॉक कहते हैं। मैं इसको ऐसे भी याद करवा देता हूँ, ऐसे भी करवा देता हूँ, दोनों बता देता हूँ, जो अच्छा लगे वो कर देना। साइंस टीचर वेरी क्रू मांगे फीस कॉपी नहीं क्यों जाने। पहली लाइन क्या है? साइंस टीचर वेरी क्रू मांगे फीस कॉपी नहीं क्यों जाने। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट है यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक रुकावटें राह पड़ी आगे सीढ़ी। यारी जरा निभा मौत तक रुकावटें राह पड़ी आगे सीढ़ी। ठीक है भाई, नेक्स्ट ला हफ्ता वरना रे ओसामा, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी, इधर पिटाई और होगी। ठीक है, हो जाएगा याद। नेक्स्ट लाइन, ऐसी रफ्तार दबा सगे भागे हंस मत 10 रंग सिनेमा के। ऐसी रफ्तार दबा सगे भागे हंस मत 10 रंग सिनेमा के। याद हो जाएंगे वैसे भी को, कोई डाउट नहीं है ना? आराम से मैं हिंदी में भी लिखूंगा अभी आपके साथ ही, ये ट्रिक सारी लिखूंगा इनके साथ। अभी कंफ्यूज ना हो, बस सीखते चलें सीखते चलें। ठीक है, नेक्स्ट अपनी लाइन आती कौन सी? 13th। और उसकी ट्रिक क्या है रे? ट्रिक क्या 13th की? बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। कोई डाउट है इस बात में? बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक हो जाएगी यार। नेक्स्ट 14th, शिव जी को तो सभी जानते ही हैं, सांप वाले को जानते हो ना? तो इसकी ट्रिक भी सांप वाले पे ही है। कहे शिव जी सुने पार्वती, क्योंकि पार्वती सुन सकती है उसकी तो भाई। ठीक है, कहे शिव जी सुने पार्वती। कोई डाउट इसमें? कहे शिव जी सुने पार्वती, हो जाएगी याद। ठीक है, नेक्स्ट नाना पाटेकर को जानते हो क्या रे? फिल्मों में देखा हुआ नाना पाटेकर, वेलकम देखी है नाना पाटेकर को तो सभी जानते हो। फिर तो उसी पे ये ट्रिक बना दी, नाना पाटेकर। ऐश्वर्या को भी जानते होगे, जानते होगे ना? ऐश्वर्या कौन है? ऐश्वर्या रे, ऐश्वर्या अमिताभ बच्चन के लड़के की वाइफ, अभिषेक बच्चन की, ऐश्वर्या रॉय। ठीक है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिहारी या भिखारी। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिहारी, हो जाएगी याद आराम से। कहे शिव जी सुने पार्वती, बैंगन आलू गाजरी ने थैला, आराम से हो जाएगी ना याद। आ जाओ तो नेक्स्ट 16th। ओस देखी होगी, सुबह सुबह ओस आ जाती है रे। तो ओस के ऊपर से हम नंगे पाँव से नहीं, ऊपर से
टिपते हैं ना उसके ऊपर से, तो इसी पे एक ट्रिक बना दी गई, ओस से टिपो, ओस से टिपो। क्या है? ओस से टिपो, ओस से टिपो। कोई डाउट है क्या नहीं इसमें? ओस से टिपो, ओस से टिपो। ठीक है, नेक्स्ट 17वां ग्रुप, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है भाई, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है भाई। 18th ग्रुप, तुम्हें याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, अजीत अगरकर नाम का एक बैट्समैन होता था, बहुत बढ़िया, अजीत अगरकर। अगरकर कहते थे उसको, अजीत कभी वर्ड यूज नहीं करते थे। तो उसके नाम पे एक ट्रिक बना दी हमने। क्या? एक दिन वो 0 पे आउट हो गया तो लोग उसको कह रहे थे, है न अगरकर 0 रन। क्या कह रहे थे? है न अगरकर 0 रन। देखना क्या कह रहे थे लोग उसको, है न अगर कर 0 रन। क्या कह रहे थे? है न अगर कर 0 रन। अगर कर उसका नाम था, अजीत अगरकर। तो अजीत तो वर्ड यूज नहीं करते थे, अगर कर ही कहते थे। तो बोले है न अगर कर 0 रन। वो कभी 0 पे आउट नहीं होता था। तो एक दिन 0 पे आउट हो गया तो लोगों ने कहा है न अगर कर 0 रन। याद होगी भाई ये ट्रिक? आराम से कर लोगे ना सारी की सारी याद? देख लो एक बार आराम से, सारा का सारा देखते रहो, समझते रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है, समझा देंगे आराम से। तो एस ब्लॉक याद हो गया सभी को, डी ब्लॉक भी हो गया, और ये कौन सा ब्लॉक है रे? पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। आसान है ना? ठीक है भाई, पी ब्लॉक। अब इसके बाद बारी आती है कौन से ब्लॉक की? एफ ब्लॉक की। कौन से ब्लॉक की? एफ ब्लॉक की। ठीक है, एफ ब्लॉक को भी समझ ही लेते हैं। उससे पहले कुछ और भी सीखना है, मैं तुम्हें इनके नंबर भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। ये समझ में आया या नहीं ये बताओ पहले तो। आया भाई सभी को? ठीक है, अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं हिंदी लिखवाऊं क्या इनके साथ साथ? लिखवा दूं क्या? याद हो जाएगी तुम्हें? ठीक है, लिख लो, कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम है, आराम से सीखेंगे। हर छोटी से छोटी चीज़ आराम से सीखेंगे, टाइम की कोई कमी नहीं। सीखो, कोविड-19 आ चुका है, सीखो चीज़ों को। है ली ना की। मेरे को हिंदी में लिखना नहीं आता है, सही बता रहा हूँ। मात्रा आगे पीछे हो जाए तो कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस सुन लो। है ली ना की रब से फरियाद। हेलिना की रब से फरियाद। इसकी ट्रिक क्या है बेटा? मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। कोई दिक्कत? 2 ट्रिक तो लिख दी हमने। कौन कौन सी? हेलिना की रब से फरियाद और बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। साइंस टीचर वेरी क्रू वाली लिखनी है ना, तो लिखो साइंस टीचर वेरी क्रू। क्रू का मतलब क्या होता है? गुस्से में। मांगे फीस, कॉपी नहीं क्यों जाने। साइंस टीचर वेरी क्रू, मांगे फीस, कॉपी नहीं क्यों जाने। ठीक है, आपके पास अगर ये बनी हुई है किसी बुक में तो उसके ऊपर भी लिख सकते हो, छोटी छोटी ट्रिक उसके ऊपर ही लिख लो, कोई ज़रूरत नहीं इतना बड़ा ये लिखने की, आगे पीछे हो जाएंगी कहीं। हाँ, जैसा है मन है वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर उसमें लिखना चाहो तो उसमें भी लिख सकते हो। ठीक है, यारी ज़रा, यारी ज़रा निभा मौत तक, मौत तक रुकावटें रहा पड़ी आगे सीढ़ी, आगे सीढ़ी। आया रे समझ में? यारी जरा निभा मौत तक रुकावटें रहा पड़ी आगे सीढ़ी। ठीक है भाई। ला हफ्ता, ला हफ्ता
वरना रे ओसामा, वरना रे ओसामा। इधर पिटाई और होगी, इधर पिटाई और होगी, और होगी। हो गया रे याद? चले नेक्स्ट, ऐसी रफ्तार दबा, ऐसी रफ्तार दबा, सगे भागे, सगे भागे, हंस मत, 10 रंग सिनेमा के। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सही चल रहा माहौल? तो आ जाओ आगे। बैंगन आलू, आराम से लिख लेना, पॉज कर लो वीडियो को, लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं। बैंगन आलू गाजर, इन थैला, इन थैला, कहे शिव जी, कहे शिव जी, सुने पार्वती, पार्वती। ठीक है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, सब बिहारी, ओ से टिपो, ओ से टिपो, ओ से टिपो। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है भाई, है ने अगर कर, जीरो, जीरो रन, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ रन। ठीक है भाई, है न अगर कर जीरो रन। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट तो बताओ? सही चला माहौल? ठीक है, लिखते रहो, समझते रहो बातों को। मैं आज सिर्फ ना कोई एलिमेंट का नाम बोल रहा, हाइड्रोजन कहते हैं किसको, हीलियम किसको, बेरिलियम किसको, लिथियम, कुछ नहीं बता रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, इनको बोलने का तरीका जिससे ये याद रह जाए बस। आज मैं तुम्हारे माइंड में क्या एक इमेज बना रहा हूँ कि इसको बना कैसे सकते हो आप। घर पे बैठ के पूरे 118 एलिमेंट को लिखना ही सीख लो, एक दिन बहुत है। फिर इसके बाद हम इसकी नंबरिंग सीखेंगे, फिर इसके बाद इनकी कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, हर चीज़ सीखते जाएंगे, टाइम स्पेंड होता जाएगा, हम सीखते जाएंगे। ठीक है, तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे सीखेंगे। अपने पास है टाइम भाई, तुम्हारा पता नहीं, देख लो, आराम आराम से सीखो। किसी चीज़ को सीखना चाहते हो तो इतनी शिद्दत से सीखो कि समझ में आ जाए सब कुछ। ठीक है, आ जाओ। अब है ना, कुछ लोगों ने ये बोला भाई इसने क्या पाप कर दिया है, इस लाइन ने, ये खाली क्यों पड़ी है, इस लाइन ने किसी को कुछ कह दिया, इसकी ट्रिक बनाई नहीं बनाई आपने, इसने कोई पाप कर रखा है? नहीं, इसने कोई पाप नहीं किया बेचारे ने। सीखते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा IUPAC, सुना? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या नाम है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या ये नाम सुना है? नहीं सुना तो सुनो आज। IUPAC क्या है? इसकी फुल फॉर्म तो कोई जरूरी भी नहीं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें जो चीज़ सीखनी है हमें तो इससे मतलब है। ये लाइन खाली क्यों रह गई? तो हमने उनसे जाके पूछा भाई तुम नाम देने का ठेका लिए फिरते हो, कहते हो हम किसी का नाम दे देते हैं, हम वो कर देते हैं, ये कर देते हैं। तो हमने पूछा तुम इनका नाम ही नहीं दे पाए, क्या हो तुम? तो बोले अरे तुम हमें कब जान पाओगे, हमने तो दे दिए, हमने तो दे दिए। हम बोले तो कैसे दिए, हमें भी थोड़ा सिखाओगे? बोले हाँ ज़रूर। बोले पहले 9 तक गिनती सीख के आओ। क्या बोले वो हमें जाते ही? बोले 9 तक काउंटिंग सीख के आओ पहले, फिर सिखाएंगे। हम बोले वो तो हमने सीख ली थी बचपन में, वो तो हमें आती है। मैंने जैसे ही 1 से लिखना स्टार्ट किया, उन्होंने कहा नहीं आती आपको।
तो मैंने कहा और आप कहाँ से स्टार्ट करते हो? बोले 0 से। कहाँ से? 0 से। बोले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ तक सीखो। हम बोले ठीक है, आगे आपने बताया, हमने 0 से आज से स्टार्ट कर दिया बोलना। तो बोले बहुत ही अच्छी बात है। और बोले तुम इसको 0 ही करते रहोगे तो तुम कभी ना नंबरिंग सीख पाओगे, नेमिंग सीख पाओगे। हम बोले तो करूं क्या? तो आप ही बता दो। बोले इसको नील कहे, क्या बोले? इसको नील कहा करो, इसको अन्न कहा करो, इसको बाई कहा करो, इसको ट्राई कहा करो, और इसको क्वाड कहा करो, इसको पेंट कहा करो, इसको हेक्स 6 के लिए हेक्स कहा करो, 7 के लिए सेप्ट कहा करो, 8 के लिए ऑक्ट कहा करो, और 9 के लिए इन कहा करो। तब जाके तुम्हें कहीं नंबरिंग समझ में आएगी। हम बोले ठीक है। तो कह दिया, चलो याद कर लिया हमने आज से। 0 को नल कहेंगे, 1 को अन कहेंगे, 2 को बाई कहेंगे, 3 को ट्राई कहेंगे, 4 को क्वाड कहेंगे, 5 को पेंट कहेंगे, 6 को हेक्स कहेंगे, 7 को सेप्ट कहेंगे, 8 को ऑक्ट कहेंगे, और 9 को नॉन कहेंगे। ठीक है, ये मार्कर नया था रे। ठीक है भाई। बोले हाँ हमने कह दिया, 9 को इन कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बोले अभी क्या काम चल जाएगा? नहीं रे। बोले क्यों नहीं? बोले इनके सामने जो पहले शब्द है ना, फर्स्ट वर्ड, ये उठा लो। मैं बोले ले, N U B T Q P H S O E। बोले ठीक है, सब कर लिया। अब तो बता दो हमें क्या वो नंबरिंग आ चुकी? बोले आपको आती है, आपको पता नहीं चल रहा। मैं बोला कैसे? बोले आप है ना हमसे जो नंबरिंग पूछ रहे हो वो 100 से बड़ी है। मैं बोला हाँ 100 से बड़ी है। 100 से बड़ा कोई भी नंबर हो, ये Z का मतलब है नंबर, एटॉमिक नंबर। नंबर क्या है उनका एलिमेंट का? 100 से बड़ा है। तो बोले 100 से बड़ा कोई भी एलिमेंट कोई भी उठा लो, एक एग्जांपल ले लो 101। मैं बोले 101 भी 100 से बड़ा है? बोले हाँ। तो इसका नाम क्या मेरे को आता है? बोले आपको आता है, आप देखो आपने ये लिख रखा है। मैं बोला कहाँ आता है, मेरे को तो नहीं आ रहा। तो फिर मैंने उसने कहा 1 0 1 1 0 1 1 0 1 क्या है रे? 1 0 1 1 0 1। तो UNU नाम क्या हो गया रे? UNU मतलब यही चीज़ है। 1 0 1 को UNU लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। UNU। मैं बोला आ गया मेरे को। तो फिर मैं बोला मैं 102 का भी दे दूंगा। अब मेरे समझ में आ चुका है क्या माहौल है। 102 102 102 102 यहाँ है। तो यहाँ देखना रे, इधर देखो, इधर 102 NU UNB 102 तो क्या कहेंगे? UNB। क्या नाम हो गया रे? UNB। नेक्स्ट का खुद दो, तुम अब खुद दो कॉपी में। 103 का 103 बोलो क्या आएगा? 103 का क्या आएगा? T ना 1 का UNT आ गया समझ में सभी को? UNT। 104 का अब खुद बताओगे तुम, बोलो क्या बोलूं? UN क्या हो? वेरी गुड, UN क्या हो? 105 का रे UNP। 106 का NH। 107 का UNS। 108 का UNO। 109 का UNE। और 110 का बता भाई? 110 का 110 UUN। वेरी गुड, UUN। समझ में आया भाई सभी को? नेक्स्ट 110 के बाद 111, क्योंकि 118 तो टोटल ही होते हैं ना। 111 का बोलो क्या आएगा रे? UUU। 112 का UUB। वेरी गुड, UUB। 113 का UUT। 114 UUQ। 115 UUP। 116 UUH। 117 UUS। और 118 लास्ट एलिमेंट UUO। कोई डाउट किसी को? नहीं है ना? आराम से समझ में आ रहा है सभी को सारा माहौल? तो ये ट्रिक जो खाली रह गई थी ना, ये लाइन, इसका इलाज मिल गया मैं खुद बता रहा हूँ तुम्हें। 118 एलिमेंट है ना, 18 नंबर जो ग्रुप है उसके नीचे क्या आता है? यहाँ 118 एलिमेंट क्या आता है? 118। 17 के नीचे क्या आता है? 100। यहाँ
तो इनके नाम दे दोगे अब अपने आप, दे दो, आते हैं तुम्हें तो यू की फॉर्म में इनके नाम है। बताओ इसके लिए क्या लिखोगे, 113 के लिए UUT, 114 के लिए UU क्या 115 के लिए UUP, 116 के लिए UUH, इसके लिए UUS और 118 के लिए UUO। आते हैं नहीं तुम्हें तो ये, ठीक होगी वो जो लाइन खाली थी वो भी समझ में आ गई। समझ में आ रहा है क्या सब कुछ? बिल्कुल। एक बार कॉपी लिखो, जल्दी लिखो, फिर मैं रफ करके 2 लाइनें और भी तो हैं यहाँ ब्लॉक की, वो भी तो समझानी है रियाज। 2 लाइनें यहाँ भी तो हैं, वो भी समझाएंगे, पहले ये लिखेंगे। लिखो भाई लिखो, आराम से लिखो। समझ में आ रहा है? सही, बिल्कुल। लिखो, लिख लिया? ट्रिक रिवाइज करते रहें बार बार, क्योंकि इनके बगैर आपकी केमिस्ट्री वीक हो जाएगी। शुरुआत यहीं से करनी चाहिए हमेशा। इसके बाद चाहे मोलिकुलर मास समझा दो, कुछ भी समझा दो, नंबर समझा दो, कुछ समझा दो, पर शुरुआत यहाँ से करने से फ़ायदा क्या है, उसको एलिमेंट की नॉलेज तो हो। एलिमेंट से एटम, एटम के बाद मोलिक्यूल, फिर कंपाउंड बनाने अपने आप सीख लेगा। सबसे पहले यही नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। भाई एलिमेंट है कितने, कहाँ है, क्या नंबर है, क्या नाम है, कैसा है, कैसी नेचर है, गैस है, मेटल है, नॉन मेटल है, क्या है, मतलब ये तो पता हो सबसे पहले। ठीक है भाई, समझ में आया सभी को? चलो कोई बात नहीं, लिख पाए तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाए तो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, वहाँ से देख के लिख लेना। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ समझ में तो आ गया ना एक बार, बस ठीक है। मेरे को यहाँ 2 लाइनें खाली चाहिए थी, बाकी आप लिख सकते हो जो भी लिखना चाहो इसमें से। ठीक है, यहाँ 2 लाइनें एफ ब्लॉक की ओर दे रखी हैं। बुक कभी देखो, खोल के देखी हो, किसी ने गलती हो गई हो तो उसमें आपने देखी होगी क्या, 2 लाइनें, और वो लाइनें एफ ब्लॉक लिखा हुआ, जैसे इसके एस लिखा होता है, इसके डी और इसके पी था, ऐसे एक एफ ब्लॉक और है। यहाँ एक एफ ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक है? ये मार्कर इंक नहीं है इसमें, एफ ब्लॉक। ठीक है, एफ ब्लॉक की 2 लाइनें हैं और हर एक में 14 एलिमेंट। कितने? 14 एलिमेंट। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 28 एलिमेंट। ठीक है, 28 एलिमेंट। तो सीखो, सिर पर नदियां प्रेम की, सिर सीजियम, सीरियम से स्टार्ट होता है, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, और तुम यहाँ लुटे, और तुम यहाँ लुटे। समझ में आ रहे? सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, और तुम यहाँ लुटे। लिख दूंगे साथ के साथ, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, और तुम यहाँ लुटे। सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, और तुम यहाँ लुटे। कोई डाउट भाई रहे? आ गया समझ में? नेक्स्ट लाइन, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, देखो भाई, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, एनपी न्यूज़पेपर, पुराने आम कम बिके, कम बिके, सिफारिश ऐसी, सिफारिश ऐसी फरमाइश, मैडम का नंबर ले रे, मैडम का नंबर ले रे। ठीक है भाई, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, न्यूज़
पेपर, पुराने आम कम बिके, सिफारिश ऐसी फरमाइश, मैडम का नंबर ले रहे। ठीक है भाई, याद हो जाएगा सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ब्लॉक की 2 लाइनें और दोनों लाइनों में 14 एलिमेंट और टोटल 28 एलिमेंट। याद करने में कहीं भी कोई भी ट्रिक अजीब गरीब लगी हो तो बताएं, हम उसको और भी सुधार देंगे। और मैंने जो वो लाइनें थी ऐसे भी याद करवा सकता था मैं तुम्हें, जो डी ब्लॉक है उसको ऐसे याद करवाया ना मैंने, डी ब्लॉक को ऐसे मैं ऐसे भी याद करवा सकता हूँ उसको, आराम से करवाऊँ। देख लो 1 मिनट तो ऐसे देख लो, सारा सीख लिया ना। वैसे भी बता देते हैं, एक ट्रिक यहाँ और बता देते हैं बस थोड़ी सी डी ब्लॉक की, ऐसे भी रहे। कोई बच्चा ये चाहे भाई मैं ऐसे याद करना चाहूँगा तो ऐसे भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले ये बताएं, दोनों लाइनें याद हुई भैया ब्लॉक की। सिर पर नदियाँ प्रेम की समाई, सिर पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब्दील हुआ, यूं ही गदगद तब्दील हुआ और तुम यहाँ लुटे। हो गया याद? सिर पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब्दील हुआ और तुम यहाँ लुटे। नेक्स्ट लाइन, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, पुराने आम कम बिके, सिफारिश ऐसी फरमाइश, मैडम का नंबर ले रहे। देखिए, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, पुराने आम कम बिके, सिफारिश ऐसी फरमाइश, मैडम का नंबर ले रहे। ठीक है भाई, माहौल सब सेट है, ठीक है, सही चल रहा है। आ जाओ, डी ब्लॉक की ट्रिक कैसे, वर्टिकल और बता देता हूँ। हॉरिजॉन्टल तो मैंने याद करवाई, साइंस टीचर वेरी क्रू वाली लाइन होगी, यारी जरा निभा मौत तक वाली होगी, लाफ्ता वरना रे सामा इधर पिटाई और होगी, ऐसे तो करवा दी मैंने याद। ऐसे और करवाऊँ उन्हीं लाइनों का। आ जाओ, एक और ट्रिक सीख लो, काम आएंगी लाइफ में बहुत ही। देखो, यहाँ से स्टार्ट की थी, साइंस टीचर वेरी क्रू, मार्कर में इंक डालो रे, मार्कर में। साइंस टीचर वेरी क्रू, मांगे फीस, कॉपी नहीं क्यों जाने। ऐसे तो याद करवाई दी थी ना मैंने, है ना। अब मैं ऐसे याद करवाऊंगा 1 मिनट के लिए, वैसे लिख रहा हूँ, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें रहा पड़ी आगे सीढ़ी। करवाई थी ना ये याद अभी। ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। ऐसी रफ्तार दबा, ये नहीं कर रहे हम, इसकी ट्रिक करने की कोई जरूरत नहीं है, रेडियो एक्टिव है ये, कभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो यहीं तक कर। देखिए, इस ट्रिक को हमने ऐसे तो याद कर लिया साइंस टीचर वाली लाइन से, इसको यारी जरा निभा मौत तक वाली लाइन से, इसको ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी, ऐसे तो कर लिया याद। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं रे, सेकेंड ईयर लाएंगे सी, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। इसकी क्या करेंगे, टी जरा हाफ, चाहे आधी दो, टी जरा हाफ। वो नवाब थे, वो नवाब थे, हो जाएगी याद ये, वो नवाब थे। करोड़ मोल वाला, किसी का मोल कितना है रे, करोड़ों में, तो करोड़ मोल वाला। ठीक है, इसका क्या, मन तक रे, और इसकी क्या बनाई रे, फिर रूठा ओसो फिर से क्या हो गया रे, रूठ गया। ठीक है, फिर रूठा ओसो, ठीक है, फिर उठा ओसामा, फिर उठा ओसो, ओबामा मत बोल देना, फिर उठा ओसो। और इसकी देखो कौन रहा इरेगुलर, कौन रहा इरेगुलर, ठीक है। और इसकी तो पता ही है तुम सभी को, जो तुम हर रोज सुनते रहते हो, नहीं पढ़ोगे पीटोगे, नहीं पढ़ोगे
नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, पिटोगे। ठीक है भाई, और इसकी तो पता ही तुम्हें, कौन आगे आएगा, नहीं पढ़ोगे पिटोगे तो कौन आगे आएगा, कौन आगे आएगा। और ये अपनी फेवरेट ट्रिक लास्ट, जिंदगी कबाड़ा हो गई, जिंदगी कबाड़ा हो गई। बोले नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, पिटने के बाद कोई आगे नहीं आएगा, आगे आएगा उसकी क्या हो जाएगी, जिंदगी कबाड़ा। ठीक है, याद रखो, जिंदगी इम्तिहान नहीं लेती, जिंदगी कबाड़ा हो गई, हो गई। ठीक है, ठीक है भाई, हिंदी में भी लिख दिया आज। कोई डाउट किसी को किसी प्रकार का भी? देखो सेकंड ईयर लाएंगे ऐसी, टी जरा हाफ, वो नवाब थे, करोड़ मोल वाला, मन तक रे, फिर रूठा ओसो, कौन रहा इरेगुलर, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, कौन आगे आएगा, जिंदगी कबाड़ा हो गई। ठीक है भाई, आज के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक, याद कर लेना बिल्कुल।